हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं एक दिलचस्प वीडियो जिसे शायद हर कोई पसंद कर सकता है, जो हर जगह मौजूद है, चाहे वो हवाओं का चलना हो, चिड़ियों का चहचहाना हो या फिर सूरज का निकलना, सोकर उठते हुए आंखों को मलना हो, पहाड़ों के सीने से निकलता हुआ शीतल झरना हो, कल कल करती जल की धारा हो, जमीन हो, अंबर हो, चाहे जो भी हो, पूरे संसार में हर तरफ बसा है सिर्फ संगीत ही संगीत। एक ऐसी चीज जिसके बिना शायद सबका जीवन अधूरा है। और आज उसी संगीत पर हम आपसे चर्चा करने आए हैं, जिसमें बातें सिर्फ गानों की होंगी। प्राकृतिक आवाज को उचित तरह से संयोजन करके संगीत के सुरों में पिरोए गए उस गीत की होगी जिसकी पूरी दुनिया कायल है। और वो भी इसलिए क्योंकि सब चाहते हैं कि गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि आपका दिल हमेशा गाता रहे, गुनगुनाता रहे और आपका ध्यान हमेशा हमारी वीडियोस पर आता रहे। तो चलिए दोस्तों, संगीत में आखिर ऐसा क्या है जिससे दिमाग को इससे सुकून मिलता है। आइए जान लेते हैं संगीत और इसके पीछे जुड़े कुछ साइंटिफिक कारणों को। आखिर कैसे संगीत हमारे लिए दवाई से बेहतर काम करता है। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि इसे विज्ञान ने भी साबित किया है कि म्यूजिक सुनना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। म्यूजिक में हमारी परेशानियों को दूर करने की क्षमता होती है। संगीत परेशानियों से निपटने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। संगीत हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये कई समस्याओं से छुटकारा दिलाता है और सेहत को कई फायदे पहुंचाता है। संगीत सुनने में तनाव काफी कम होता है। संगीत आपको दर्द से तो राहत दिलाता ही है, साथ ही मानसिक रूप से भी निजात दिलाने में काफी मददगार होता है। इन्हीं सब चीजों के लिए अगर हम साइंस की तरफ नजर डालें तो एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जब लोग संगीत सुनते हैं तो शरीर में कार्टिसोल हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। संगीत सुनने से आपकी तंत्रिका तंत्र को तेजी से ठीक होने में मदद मिल सकती है और आप काफी अच्छा महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि संगीत सुनने से मेमोरी तेज हो जाती है और दिमाग को कई फायदे मिलते हैं। साथ ही संगीत सुनने से मेंटल हेल्थ को मजबूती मिलती है। संगीत मानसिक बीमारियों के इलाज में भी काफी मददगार होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि म्यूजिक हमारे लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन हम इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल हर जगह सिंगरों की भरमार है, जो अपने अपने स्तर पर गाने गाकर लोगों के बीच अपनी छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन उन तमाम गानों में से कुछ ऐसे गाने भी हैं जो लोगों के बीच आते हैं, जिसको लोग बार बार सुनना चाहते हैं और उस गाने के ज्यादा लोकप्रियता मिलने के चलते वो गाना दूसरे गानों की तुलना में सबसे ज्यादा हिट हो जाता है। और तो और इन सब में एक बात हमेशा कई लोगों को सोच में डाल देती कि आखिर इन गानों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोग उस गाने के दीवाने हो जाते हैं और उस गाने को इतना पसंद किया जाता है कि वो सुपर हिट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इसको सरल शब्दों में समझें तो जब कोई गाना अच्छी तरह से तैयार किया जाता है तो ये बड़ी संख्या में दर्शकों को जोड़ता है, साथ ही इसकी धुन लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। इसमें सबसे बड़ा कारण बनता है कुछ गानों को उनकी जिंदगी में घटे कुछ घटनाक्रमों से जोड़ देना। कई गाने दर्शकों को रुला देते हैं, हंसा देते हैं, नचा देते हैं और उनके पैर थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब साफ है कि किसी भी तरीके से ये गाने उनको हरकत करने पर मजबूर करते हैं और शायद यही वजह है कि तमाम गानों में से कुछ गाने सुपरहिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि आखिर गाने हिट कैसे होते हैं और कैसे कई साल तक लोग उन गानों को सुनकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। लेकिन गानों को लेकर आपने कई बार ये जरूर सुना होगा कि पुराने गानों की बात ही कुछ और थी। तो चलिए उन दिनों के भी कुछ गानों को याद कर लीजिए जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हैं। इतना समय बीत जाने के बाद भी पुराने गानों का खुमार लोगों के जहन से नहीं जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी सिनेमा मॉडर्न जमाने का है, क्योंकि आज के सिनेमा में फिल्मों और गानों में पहले के मुकाबले काफी बदलाव आया है। लेकिन जब बात 70 या 90 के दशक के सिनेमा की आती है तो लोग उन दिनों को याद कर पुराने ख्यालों में खो जाते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराने फिल्मी गाने ज्यादातर अर्थ से भरे होते थे। उनकी लिखावट हर बार नए संगीत के साथ बनाई जाती थी। लेकिन आजकल रिमिक्स और डीजे गानों का जमाना है, लेकिन उस जमाने में गाने लिखने वाले लोग बेहद माहिर थे।
वो हर बार गाने के बोल को बदलकर उसमें हमेशा एक नया संगीत देते थे। लेकिन आजकल के गानों को उठाकर देखा जाए तो उनमें से बहुत कम ऐसे गाने हैं जिसके बोल मस्ती और अर्थ से भरे हुए होते हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो पुराने गानों को ही दोबारा नई फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। पुराने गानों को दोबारा अलग धुन के साथ बनाकर फिल्मों में डाला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को ये बहुत कम पसंद आते हैं और शायद ओल्ड इज गोल्ड वाली कहावत इन गानों पर फिट बैठती है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में ये भी बताएं कि आपको नए या पुराने किस तरह के गाने पसंद हैं और क्यों। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी से भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।